वनांचल टीवी 24 लाइव। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड बने 25 साल हो चुके लेकिन आदिवासी अब भी पिछड़े। आदिवासी समाज को अब तक नहीं मिला उनका हक और सम्मान। सरायकेला जिले के राजनगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी यहाँ के आदिवासी समाज को उनका अधिकार और सम्मान पूरी तरह नहीं मिला है। आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन से जुड़े हैं। आदिवासी मेहनती और स्वाभिमानी होते हैं। उनकी सामाजिक व्यवस्था हमेशा समृद्ध रही है। उन्होंने कहा, आदिवासी समाज की यह लड़ाई कोई नई नहीं है। यह लड़ाई बाबा तिलका मांझी से शुरू होकर चुहाड़ विद्रोह, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जैसे वीर सपूतों की शहादत से हुई है। उनके संघर्षों से ही संथाल परगना बना और बाद में एसपीटी एक्ट जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आई। आज झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आदिवासियों की संख्या घट रही है जबकि घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक लगभग 30,000 एकड़ से अधिक जमीन आदिवासियों से हड़पी जा चुकी है। यह आदिवासी अस्तित्व और अधिकार पर गंभीर खतरे का संकेत है। इसी सामाजिक और अधिक असंतुलन के कारण कोल विद्रोह जैसी घटनाएं हुई। कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया है। उन्होंने झारखंड आंदोलन को अपमानित करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गुआ गोलीकांड और खरसावा गोलीकांड जैसी घटनाएं हुई जिसमें निर्दोष आदिवासी शहीद हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 2 दिन बाद मनाई जाएगी लेकिन आज भी उन सभी शहीदों को न्याय नहीं मिला। उन्होंने झारखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ईच डैम परियोजना का विरोध कर उसे रुकवाने का काम भी उन्होंने किया था ताकि आदिवासी जमीनों का संरक्षण किया जा सके। कार्यक्रम में सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी मौजूद थे। चंपई सोरेन ने कहा कि अब समस्या यह है कि आदिवासी समाज को फिर से एकजुट होकर अपने अधिकार, अस्तित्व और सम्मान की रक्षा करनी होगी और यही भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जनजाति मंत्रालय और आदिवासी को विकास करने, जब कांग्रेस ने बड़ा लंबा किया था राज, आदिवासी को, विद्यार्थी को अच्छा सुविधा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरा देश के अंदर में कांग्रेस का जमाना में 123 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। जब से मोदी सरकार आ गया, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार आ गया, आज पूरा देश के अंदर में आदिवासी के लिए 715 आवासीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण हो गया। 450 ज्यादा है भी, 450 से ज्यादा है भी कार्यरत है, बाकी निर्माणाधीन है। 1,32,000 आदिवासी विद्यार्थी उस अच्छा व्यवस्था में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा है। 10-11 साल में 700 करीब बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है आदिवासी के प्रति। आदिवासी का विद्यार्थी को हर तरह का सुविधा देने के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में है, उस बीच में 715 बना दिया। आदिवासी को चिंता कोई अगर कर रहा है, ये मोदी सरकार का। संत आदिवासी बोल चुकी संथाली भाषा अटल बिहारी वाजपेयी 8वां अनुसूची में शामिल किया और आज पार्लियामेंट में भी संताल से अनुवाद होगा, संताल से आप स्पीच दे सकते हैं। ये कौन किया है? ये आदिवासी का हित में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कर दिया है। और उसका साथ पूरा देश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती में जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत वर्ष में मनेगा। ये सब सम्मान दिया है आदिवासी। मोदी सरकार आ गया तभी आदिवासी को हर राज्य में आदिवासी का राज्यपाल भी बनाया। अरे मोदी सरकार ने एक आदिवासी गांव का महिला देश का सर्वोच्च जो होता है राष्ट्रपति, उड़ीसा के एक छोटे गांव संथाल गांव से द्रौपदी मुर्मू को आज देश के अंदर राष्ट्रपति बनाने का भी आज मोदी सरकार ही किया। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। ये आदिवासी को हित, आदिवासी को आगे बढ़ाना, आदिवासी
बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, आदिवासी का स्वास्थ्य से लेके आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का जो भाषा, उनको जीवित रखने के लिए अगर काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इसलिए आज ये जो गठबंधन सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग, ये सरकार, इनका सोच एक वोट बैंक का राजनीति, घूसपैठिया को यहाँ बचाओ, धर्मांतरण को बढ़ावा दो, क्या हुआ राज का ये मेन उद्देश्य है। किसी के पास जवाब है, सत्ता में बैठा हुआ लोग इसका जवाब देगा। हम मुंह छिपा के नहीं कहते हैं, पूरा प्रदेश का आंकड़ा, प्रदेश का डेमोग्राफी को देख के दिल जला हुआ, आदिवासी का दिल जल गया है, मूलवासी का दिल जला हुआ ये सरकार का नियत और नीति से। और आज हमने कह रहा हूँ, जितना ही लीडर आदिवासी CNT एक अगर उल्लंघन किया है, उसको निश्चित होटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए CNT एक ये सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रहा है। जब ये सरकार में CNT को सख्ती से लागू करो, अगर कोई उल्लंघन किया है तो NSA का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये इतिहास को मिटाने का ये सरकार काम करना शुरू किया। CNT एक खत्म करना ये सरकार का कदम है। ST 88 को खत्म करने का संताल परगना जाके देखिए, कितना हजार एकड़ आदिवासी का जमीन में घुसपैठिया घर बना दिया, एक एक बस्ती को उजाड़ दिया। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन। ये आपका आईना में आपका चेहरा क्या झलक रहा है। इस आदिवासी का संताल परगना को आप आदिवासी का जनसंख्या आपने कम करा दिया, घुसपैठिया का जनसंख्या ने आपने आकाश छू दिया है। 22 दिसंबर को उस दिन उजागर होगा। और मूलवासी को कितना आपने प्रताड़न किया है, 22 दिसंबर को उस दिन हम दस्तावेज के साथ देंगे। पूरा झारखंड प्रदेश का उस दिन दस्तावेज हमने रखेंगे। एक आज का ये आबुआ राज आदिवासियों के साथ किस तरह से अन्याय किया, कितना उन लोगों के ऊपर दमन करने से बड़ा तरीका से चला रहा है। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी। ये आपका पूर्वजों ने कभी भागवा पहनते थे, लेकिन इस माटी को पहचान लिया था, माँ अपना जो मातृभाषा माँ का आवाज को पहचान लिया था, अपना देवस्थान को सम्मान और इस खेत खलियान को बचाने के लिए कभी ब्रिटिश का हुकूमत में भी अपना तीर नहीं झुकाया, लड़ के मारने की तैयार हो गया, बलिदान दे दिया, खून का नदी बहा दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कैलेंडर नहीं हुआ। वही धरती है, वीरों का धरती है झारखंड प्रदेश, वीरों का धरती है संताल परगना। इस जमीन के लिए जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए 30,000 एकड़ से भी ज्यादा आदिवासी का जमीन को कब्जा कर लिया और सामाजिक व्यवस्था को विस्तार कर। ये इतिहास इसीलिए हम बना रहे। इसका 2 दिन के बाद बिरसा जयंती होगा, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती। इसके लिए हम 2 दिन पहले ये बता रहे, ये लंबा इतिहास है संघर्ष का आदिवासी। उसका बीच में फिर फोटो हो, गोल विद्रोह हुआ, तो विल्किंसन रूल बना। उसी के साथ ही फिर ताना भगत भी लड़ा, मुद्दा एक ही। उसी बीच में फिर तेलंगा खड़िया भी लड़ा। ऐसा और कितना हमारा इस धरती में एक ही सवाल को, एक ही मुद्दा को लेके संघर्ष किया, बलिदान दिया और इस धरती में खून का नदी बहा। लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस राज्य में इन शहीदों को कभी सम्मान नहीं दिया। इन लोग का बीच का इतिहास का पन्नों में कहीं लिखा नहीं है। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के साथ ही एक झारखंड आंदोलन का नींव गड़ गया खोरसवा में, मारांगुम के जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व। ये पूरा बंगाल का राज में था। ये जब बंगाल से बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, इस तरह तब फिर यहाँ इसी बीच में एक झारखंड आंदोलन, ना हम बिहार में रहेंगे ना उड़ीसा में रहेंगे, एक बृहद झारखंड आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल का 3 जिला, छत्तीसगढ़ का 2 जिला, मयूरभंज, सुंदरगढ़, इधर ये बृहद झारखंड आंदोलन
आज तब से झारखंड आंदोलन में स्वाधीन होने के बाद सबसे बड़ा गोलीकांड वर्षा का धरती में हुआ, जो हजारों की संख्या में बलिदान हुआ। फिर उसी का एक महीना बाद उड़ीसा मयूरभंज जिला में कुंडूरिया में भी झारखंड की आवाज बुलंद हुआ, तो वहां भी गोली चली। ये तो सब कांग्रेस सरकार का देन है। हम भी झारखंड आंदोलन में बड़े सक्रिय निभाते थे। उस समय कांग्रेस का सरकार पूरा झारखंड पुनः कांग्रेस सरकार झारखंड आंदोलन को गोली से कुचलने का काम किया। कितना जो शहीद हुआ अनगिनत, और कितना बहु बेटी का सिंदूर भी। तो भी कांग्रेस पार्टी आदिवासी का हित ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनगिनत यहाँ गोली चलवाया। 1980 में बुआ गोली काटवा रेड क्रॉस के अंदर में घुस के गोली मारा। तत्कालीन सीएम था जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेस पार्टी बिहार। आपका ये ईसा खड़का डैम में जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया बड़ा परियोजना का विरोध किया कि हम ये आदिवासी शेड्यूल एरिया है, यहाँ जमीन किसी का डूबना नहीं चाहिए, आदिवासी का जमीन बचना चाहिए, आदिवासी का परंपरा बचना चाहिए, आदिवासी का सारना स्थल बचना चाहिए, चेतावली बचना चाहिए, जाहिरगढ़ बचना चाहिए। इसलिए बड़ा परियोजना यहाँ जरूरत नहीं है। जो सुवर्ण का परियोजना जो बहुत बड़ा बहुत इसलिए जो है, और वो बॉर्डर में लड़ाई करके राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया को भी कांग्रेस सरकार उसको भी गोली से भून की। उसका साथ गोइया में ये हो गया, सिरेंगदा में गोलीकांड हो गया, वहाँ भी शहीद हुआ। केदारनाथ को भी घसीट के मर कांग्रेस सरकार, लाल सिंह मुंडा को भी, मछुआ गगराई को भी कर इसी कुलान का था। फिर सबवा हांसदा को भी कर अनगिनत गोलीकांड हुआ। झारखंड आंदोलन को कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। ये कहता था ये विच्छिन्नवादी है, ये कांग्रेस कभी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी बड़ा लंबा समय भारत में अपना केंद्र में सरकार में रह के चलाए। आदिवासी का अस्तित्व को मिटाने का कोई अगर काम किया है तो ये कांग्रेस पार्टी। फिर आप लोग को पीछे ले गए 1967 में हम लोग का आदिवासी राज्य चलेगा में कांग्रेस पार्टी का आदिवासी का महान नेता बाबा कार्तिक उरांव MP। आदिवासी धर्म, आदिवासी परंपरा किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, सुरक्षित रहे, रूढ़िवादी प्रथा, इसके लिए बिल लाया और उसको बिल एक समिति में भेज दिया गया। समिति का सिफारिश भी आया कि ये डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। आदिवासी सरना पेड़ का नीचे पूजा करने वाला इनका अलग ही जीवन शैली है, अलग इनका रूढ़िवादी प्रथा, इनका सामाजिक फिर एक पन्ना वीर शहीदों का संघर्ष बलिदान के बारे में आप लोग को बताएंगे। जो आज से 300 साल पीछे आदिवासी का समाज का जो संघर्ष आप देखिएगा, जो हर समय जल जंगल जमीन और अपना परंपरा, अपना रूढ़िवादी प्रथा, अपना खेत खलियान, उसी बारे में आज आप लोग को फिर से नया तरीका से आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो 1770 में बाबा तिलका माझी ने संघर्ष किया साम्राज्य का खिलाफ। उनका अलग ही इतिहास, वही आवाज था कि हम अपने से खेत बनाए, अपने से उपजाऊ करते हैं, या आपका हमारा सामाजिक व्यवस्था, हमारा धार्मिक स्थल है, मनुष्य जीवन में हमारा सारा चीज है जो आप दूसरे मनुष्य की तरह हमारा भी आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, कोई चीज का कमी नहीं है। जो मानुष जीवन का जो होता है सब चीज है। हमने मेहनत करते हैं, असंसा चलाते हैं, खेती में उपजाऊ करते हैं, उसी को खाते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल को बचाते हैं। यही लड़ाई बाबा तिलका माझी में 1770, उसका आगे भी, उसका पीछे भी लड़ाई, उसका साथ साथ कुछ सालों के बाद ये चौड़ विद्रोह हुआ, जो रघुनाथ सिंह था, बिजनाथ सिंह था, ऐसा अनगिनत वीरों ने कुछ सालों के बाद ही फिर सिद्धू कान्हू चांद पर फूलो जानो को भी यही सेम जब फिर सिद्धू कान्हू चांद पर फूलो जानो के साथ आदिवासी ने अपना अपना शहीद है। हमारा बागा में बया साइड में बैठा हुआ है सिद्धू कान्हू का वंशमंडल मुर्गी, लेकिन आज भी
सिद्धू कानू की लड़ाई के बाद में एक एसपीटी एक भी बना, बड़ा पावरफुल एक में एक संताल परगना बना और आदिवासी या मूलवासी का जमीन को सुरक्षा लाने के लिए वहाँ का सामाजिक व्यवस्था भी सुरक्षा के लिए एसपीटी एक बना संताल परगना खास के लिए। लेकिन संताल परगना खास कर अधिनियम बनने के बाद भी वहाँ का संथाल आदिवासी का जनसंख्या घट गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात। आज झारखंड में उसी जगह से डेमोग्राफी बदलने का शुरुआत और वहाँ का आदिवासी सामाजिक व्यवस्था आस्ते आस्ते वहाँ नुकसान पहुँचना शुरू कर दी। वहाँ का मूलवासी भी उसी तरह का संताल परगना का जितना मूलवासी है वो भी एसपी के एक अंतर्गत उसका भी जमीन, लेकिन उसी जगह में झारखंड राज्य प्रदेश में डेमोग्राफी का बदलने का शुरुआत संताल परगना से जो आदिवासी और मूलवासी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया और उनका जनसंख्या घट दिया। एक समुदाय का जो घुसपैठित समुदाय का उनका जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया। ये सबसे चिंता का बात है। इस धरती में 1970 1855 जो समाज का प्रमुख होते हैं, इनका अलग जीवन शैली है, इनका अलग पूजा पाठ का पद्धति है, अलग इनका विधि विधान, इनका अलग कस्टमर लॉ है। इसीलिए डीलिस्टिंग को लाने का काम किया था जो कांग्रेस सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब समिति ने सिफारिश किया कि ये डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। 322 एमपी भी वहाँ पर हस्ताक्षर करके दिया था प्राइम मिनिस्टर, 26 राज्यसभा सदस्य कि ये लागू होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो बिल को टोकरी में डाल दिया और दबा दिया। तो आज समझता है यहाँ का आदिवासी को जो हम लोग साधना धर्म में मानते हैं कि कांग्रेस कितना दागाबाज किया है आदिवासी के साथ, कितना धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी आदिवासी के साथ। अपना एमपी का बात नहीं माना, 322 एमपी का सिफारिश नहीं माना, 26 राज्यसभा सदस्य का सिफारिश नहीं माना। आज इस प्रदेश में जो धर्मांतर का बढ़ावा हो गया, ये कांग्रेस का साजिश है, ये कांग्रेस का साजिश है। ये आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1960 से लेके 1969 तक उसका यही सोच करके ठंडा अवस्था में उनको डाल दिया। 1950 तक आदिवासी का धर्म को ठाला, ये कांग्रेस पार्टी ने 1961 में उसको मिटा दिया। और आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ इस राज्य के अंतर्गत में उनका सब कोई भी गठबंधन करके सरकार चला रहा है। आज भी वही जो सोच 1967 में था वही बेचारे भी ये लोग गठबंधन करके लागू करने जा रहा है। इसीलिए डेमोग्राफी जो बढ़ रहा है ये लोग रोकने का एक शब्द नहीं बोलते। आई हिम्मत इन लोग का, जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, संताल पर आदिवासी का जनसंख्या घट गया, उन लोग का दर्द नहीं है। अगर दर्द रहता तो भोगनाडी सिद्धू कानू का जो गांव है उसको बांग्लादेशी घुसपैठ 300 घर नहीं बनता। अब 30 जून को सिद्धू कानू वंश के ऊपर लाठी नहीं चलता और न खून बहाता। ये जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी का सरकार ने सिद्धू कानू वंश तक को लाठी चला के सिद्धू कानू गांव में खून बहा दिया। पूरा संताल परगना से पूरा झारखंड प्रदेश उसी तरह डेमोग्राफी बदलते जा रहा है, घुसपैठिया बढ़ते जा रहा है। इसीलिए आज 2 दिन के बाद विश्व जयंती में इस बात के पहले हमने आज इस प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी के बीच में हम अपना संदेश दे रहे हैं। ये झारखंड आंदोलन को इतना कुचलने का काम है, इतना गोली चलाया, इतना घर को कुर्की किया, इतना जुआ को जेल यात्रा करवाया, उनका सारा घर तोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश में आदिवासी के हित में बात करने का उसका नैतिक अधिकार नहीं है। जो महान बुद्धिजीवी बाबा कार्तिक उरांव का जैसा एक बुद्धिजीवी, उनका सोच को भी ये लोग सम्मान नहीं किया जो अपना एमपी का। ये इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं 1970 से आज तो कितना घटना हुआ आदिवासी के साथ। ये घटना ये भी गठबंधन सरकार तो घटते जा रहा है। ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार इसीलिए नागरी ग्राम आदिवासी गांव को बिना अधिकारण के बाउंड्री डाल दिया था ये सरकार ने। हम इस इतिहास को आप लोग बताते आ रहा है। आज भी ये
सरकार ने आदिवासी का जमीन 227 एकड़ में बाउंड्री लगा दिया था। गांव वालों से चर्चा नहीं, ना अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुआ। ये सरकार वहाँ पर एकदम तार बेल लगा दिया, बोलता यहीं पर रिम्स 2 बनेगा। बहुत बड़ा ये नागरी में उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है, बगल में नदी है, बीच में कैनेल भी है। ये अगर झारखंड अलग राज्य हो के भी नागरी में एकदम जबरन एकदम तार बाउंड्री लगा दिया था। ये सरकार जो आबुआ सरकार सीना तान करके घर दिया, सारा महागठबंधन का मंत्री से लेके विधायक सही जगह है ये कह दिया। थोड़ा भी उन लोग का बीच में शर्म बोल के चीज नहीं है, नैतिक बोल के नहीं। 28 सादा 27 आदिवासी का रिजर्व सीट से जीता है। आदिवासी का रिजर्व सीट से 28 में 27 आदिवासी का रिजर्व सीट पे आदिवासी जीता है। धिक्कार है ऐसा विधायक लोग कि आज नागरी में उनका एक शब्द नहीं निकला बचाने का। अगर चंपई सोरेन नहीं रहता, नागरी का आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाता, 227 एकड़ कब्जा कर लेता। चाईबासा में नो एंट्री का सवाल पर लेके आदिवासी लोग रोड पे धरना दिया। 12 बजे रात को ऐसा लाठीचार्ज कर दिया